हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं मोहन सोडा। एग्री ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं तो जेट एग्जाम 2020 के अंतर्गत काउंसलिंग में आप कौन कौन सी कॉलेजें भरें ताकि आप एक अच्छी जगह पर पहुंच पाए और अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर पाए। ठीक है ना दोस्तों। और जो अपना एक और चीज अपन देखेंगे कि जो पेमेंट सीट है और जो नॉर्मल सीट है उसमें क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, तो सबसे जो मैं पहले आपको बात बता दूं कि नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट में क्या फर्क है। ओके दोस्तों, नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट में क्या फर्क है। तो कुछ एक लोगों के मन में भ्रम है कि हम तो पैसे देकर अच्छी जगह चले जाएंगे या फिर अच्छी यूनिवर्सिटी को हासिल कर लेंगे या अच्छी कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये एकमात्र आपका भ्रम है। ओके दोस्तों, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए जिसमें आप क्या कर सकते हो, पेमेंट सीट के अंतर्गत आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आप जा सकते हो। ठीक है प्यारे साथियों, अगर मैं बात करूं जो राजस्थान की टॉप यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है, आरसीए कॉलेज उदयपुर। ठीक है ना, एमपीयूटी। ठीक है, तो उसमें जो लास्ट ईयर की बात करें 2019 के आंकड़ों की, 2019, तो देखो 2019 के अंतर्गत जिस बंदे के नंबर, जिस लड़के या लड़की के नंबर 368 थे वो नॉर्मल सीट में आपके आरसीए उदयपुर में चला गया था, या इससे ऊपर जिसके नंबर थे वो आपके नॉर्मल सीट में उदयपुर कॉलेज के अंतर्गत चला गया था। देखो क्या होता है कि पेमेंट सीट में आपके अच्छे नंबर होने चाहिए। मान लो आपके 364 नंबर आए हैं और आप उदयपुर में पढ़ना पसंद करते हो, हालांकि आपको इसके उदयपुर के नीचे बीकानेर वाली कॉलेज या अदर कॉलेज आपको मिल भी जाएगी, लेकिन आप चाहते हो या फिर आपके कुछ रिलेटिव हैं, रिश्तेदार है वहां, वो वहां पे हैं, या फिर आपका मकान उदयपुर में है, अदरवाइज बहुत सारे कारण हैं जिसके अंतर्गत आप क्या करना चाहते हो, उदयपुर को लेना चाहते हो। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पेमेंट सीट के अंतर्गत उदयपुर को ले सकते हो। ये एक मात्र एग्जाम्पल था। ओके प्यारे साथियों, अब देखो तो आपका जो भ्रम है वो आज ही क्लियर हो जाना चाहिए कि हम पेमेंट सीट के अंतर्गत आपके जो है वो जा सकते हैं पैसे देकर। ये बिल्कुल नहीं होगा, इसके लिए आपको अच्छे नंबरों की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखो सबसे जो पहले है इसमें आपको कितने ज्यादा रुपए पे करने पड़ते हैं। तो समथिंग जो है आपके सेमेस्टर वाइज 25,000 रुपए, 25,000 रुपए आपको ज्यादा पे करने पड़ते हैं। तो एक साल का कितना हो गया आपके 50,000 रुपए। सेमेस्टर की बात करें तो 25,000 रुपए, और अगर एक साल की बात करें तो 50,000 रुपए आपको ज्यादा देने पड़ते हैं। अगर नॉर्मल इसकी कॉलेजों की फीस की बात की जाए तो 12 से लेके 15,000 रुपए के मध्य इसकी फीस रहती है। अगर आपका पेमेंट सीट में अगर सिलेक्शन हो जाता है किसी यूनिवर्सिटी या आपके कॉलेज में, हालांकि ये मैं उदयपुर की ही बात कर रहा हूं, हर एक जो आपके कॉलेज है उसकी अलग अलग फीस रहती है। देखो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में क्या फर्क होता है, तो यूनिवर्सिटी नाम से पता चल रहा है कि यूनिवर्सिटी जो होगी उसमें आपको संसाधन के साधन बहुत ही ज्यादा मिलेंगे, पढ़ने के सोर्सेज है वो ज्यादा मिलेंगे, फैकल्टी है वो भी आपको ज्यादा मिलेगी, फील्ड है वो भी आपको ज्यादा देखने को मिलता है, मतलब हर एक सुविधा आपको प्राप्त होती है। लेकिन थोड़ा सा गवर्नमेंट कॉलेज के अंतर्गत बात करें तो थोड़ा सा जो आपके यूनिवर्सिटी में डिफरेंट रह जाता है। हो सकता है आपके फैकल्टी में कुछ बहुत कमी हो या फिर आपके फील्ड में थोड़ी बहुत कमी हो, क्योंकि जो ये है ये पूर्ण विकसित होती है, ये आपके बाहर जो केंद्र सरकार के द्वारा अटैच रहती है, इनको बहुत सारी चीजें जो आपके मिलती हैं जिसमें ये क्या है विकसित रहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें थी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। ओके, अब मैं आपको बात बता दूं कि राजस्थान के अंतर्गत, राजस्थान में जो है वो क्या है, 5 यूनिवर्सिटी है। आप लोग जानते हो उदयपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के अंतर्गत आपके एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटियां हैं। ओके दोस्तों,
अब अगर मेरी राय मानो, सीधी सी बात है दोस्तों, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, जहां कहीं पर भी मिले चिपक जाओ। ओके, सबसे जो पहले हैं आपको काउंसलिंग में, सबसे जो पहले 5 यूनिवर्सिटियां हैं उसको भरना है। उसके बाद सुनते जाना, सबसे जो पहले आपको 5 यूनिवर्सिटी ही भरनी है। उसके बाद जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो लास्ट ईयर खुली है, हो सकता है कि इस साल भी 1-2 खुलने के चांसेस बन सकते हैं। हो सकता है श्री गंगानगर में इस साल कॉलेज खुले, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं, ये आपके आंकड़े 2019 के हैं। इस साल जो परसेंट बेस के आधार पर जो लड़के लिए जाते थे, लड़कियां ली जाती थी, जो बच्चे लिए जाते थे, उनको भी अब की बार जो है प्रोफेशनल कोर्स में एग्रीकल्चर के इस डिप्लोमा को, सॉरी डिग्री को शामिल किया गया है। तो वो भी सीट है, वो भी आपको जो है निकाल दी गई है। तो हो सकता है जो आपकी जो सीटें हैं उसमें बढ़ोतरी देखने को मिले, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। सबसे जो पहले आपको क्या करनी है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के बाद टोटल कॉलेज है। उसके बाद अगर आप इच्छुक हो और आपके अच्छे नंबर हैं, तो आपको क्या करना है, पेमेंट शीट भरनी है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी के नंबर कम है तो उसको तो पेमेंट शीट भरनी ही है। देखो दोस्तों, पेमेंट शीट के अंतर्गत आपके समथिंग 50,000 रुपए ज्यादा लगते हैं। ओके दोस्तों, 50,000 रुपए ज्यादा लगते हैं। मान लो किसी कॉलेज की फीस आपके 15,000 रुपए 1 साल की है, मतलब 2 सेमेस्टरों की फीस कितनी है आपके 15,000 रुपए, तो 50,000 रुपए आपको और देने पड़ेंगे। टोटल जो आपकी फीस हो जाएगी वो हो जाएगी 65, ठीक है ना, 65,000 रुपए दोस्तों हो जाएगी। तो उस हिसाब से ही आपको कॉलेज भरनी है। उसके बाद आपके काउंसलिंग में 5,000 रुपए ले लिए जाते हैं, ठीक है ना, 5,000 रुपए ले लिए जाते हैं। अगर आपका किसी गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है तो ये 5,000 रुपए आपकी फीस में ऐड हो जाते हैं। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आपके 5,000 रुपए आपको वापिस दिए जाते हैं। याद रख लेना, अगर आपको 5,000 रुपए वापिस नहीं मिलते हैं तो जो जिस जगह आपने काउंसलिंग का फॉर्म भरा था उस कंप्यूटर वाले के पास जाकर आप आपके 5,000 रुपए वापिस ले सकते हो। ठीक है ना, अगर हो जाता है तो आपकी जो फीस है उसमें काउंट हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो सबसे पहले आपके यूनिवर्सिटी के बाद कॉलेज है और कॉलेजों के बाद पेमेंट शीट। ओके दोस्तों, सबसे जो पहले मैं बात कर लूं राजस्थान कृषि महाविद्यालय उदयपुर में, इसमें टोटल सीट 88 है। 88 में आपके 68 सीट नॉर्मल है और 20 सीट पेमेंट है। उसके बाद कृषि महाविद्यालय बीकानेर, इसमें भी वही कंडीशन, आपके टोटल सीट 88, 20 सीट जो है वो क्या है, पेमेंट सीट है, और 68 सीट जो है वो आपके नॉर्मल है। उसके बाद आ जाओ नंबर 3 पे, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर पड़ता है जयपुर के अंतर्गत। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेज हो जाता है, नॉर्मल सीट तो 68 ही है, पर पेमेंट सीट है ये बढ़ जाती है 40 से। कितनी है, 40। टोटल सीटों की बात करूं 108 सीटों दोस्तों, देखो सीटें कितनी है, 108। उसके बाद आता हूं नंबर 3 पे कृषि महाविद्यालय मंडोर, और मंडोर कहां पड़ता है, जोधपुर के अंतर्गत। ये भी क्या है, यूनिवर्सिटी है। इसमें 40 सीटें वो नॉर्मल हैं, 10 क्या है, पेमेंट की सीटें। तो टोटल सीटों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 50। उसके बाद कृषि महाविद्यालय कोटा, कोटा में 45 सीट जो है वो नॉर्मल है, 15 सीटें क्या है, गवर्नमेंट है। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो कितनी होगी सीटें, 60 सीटें जो है वो आपके कृषि महाविद्यालय कोटा के अंतर्गत है। 1 से लेके 5 तक पांचों की 5 यूनिवर्सिटी है। उसके बाद आपको कॉलेजों में कौन कौन सी कॉलेज भरनी है, तो उसके बाद आप क्या भर सकते हो, कृषि महाविद्यालय भीलवाड़ा जो कॉलेज है उसको भर सकते हो। देख लेना, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है। इसमें 30 सीटें जो है वो आपकी नॉर्मल है और 10 सीट क्या है, पेमेंट सीट है। तो आपके टोटल जो सीटों की संख्या है वो कितनी है, 40। उसके बाद कृषि महाविद्यालय सुमेरपुर पाली, इसमें भी देख लो 40 और 10 जो है पेमेंट है और 40 है वो क्या है, नॉर्मल। टोटल सीटों की संख्या बात करें तो 50 सीट। उसके बाद आ जाओ नंबर 8 पे, कृषि महाविद्यालय नागौर, नागौर में भी 50 सीटें हैं टोटल, 40 सीटें नॉर्मल हैं और 10 सीटें क्या हैं, पेमेंट है। ओके दोस्तों, थोड़ा वीडियो बड़ा पड़ जाएगा तो इसलिए अपन थोड़ा सा इसको जल्दी देख लेते हैं। उसके बाद कृषि महाविद्यालय उनियारा टोंक, ठीक है ना दोस्तों, तो उनियारा टोंक में कोई भी पेमेंट सीट नहीं है। टोटल की टोटल 60 सीटें हैं, 60 की 60 नॉर्मल सीटें। ओके दोस्तों, टोटल सीटें कितनी हो गई, 60।
उसके बाद आप आ जाओ कृषि महाविद्यालय फतेहपुर सीकर। फतेहपुर सीकर में 20 सीटें पेमेंट की हैं और 40 सीटें नॉर्मल है। तो टोटल अगर मैं बात करूं सीटों की तो आपकी सीटें कितनी हैं? 60 सीटें। ओके दोस्तों, कृषि महाविद्यालय लालसोट दौसा। अब देखो दौसा में 34 जो सीटें हैं ये आपकी नॉर्मल है और 20 सीटें पेमेंट के अंतर्गत है। तो टोटल अगर सीटों की बात करूं तो टोटल जो सीटें हैं वो कितनी हैं? 54 सीटें हैं। उसके बाद आ जाओ SCRC कृषि महाविद्यालय सवाई माधोपुर। तो इसमें जो टोटल सीटों की बात करें तो टोटल जो सीट है वो कितनी है? 60 है। इस पर भी कोई भी पेमेंट सीट नहीं है। उसके बाद नंबर 13 पे आ जाओ BPD कृषि महाविद्यालय चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर। शाहपुरा कहां पे पड़ता है? जयपुर के अंतर्गत। ध्यान रखना ये आपके वो भिलवाड़ा वाला शाहपुरा नहीं है, जयपुर वाला है। इसमें भी कोई भी सीट पेमेंट की नहीं है। 60 सीटें हैं, 60 की 60 नॉर्मल सीट है। अब देखो जो ये यूनिवर्सिटी का क्रम है, ठीक है ना, मैंने पहले क्या कर रखा है? उदयपुर, बीकानेर, जोबनेर, जोधपुर और कोटा। हो सकता है कि आप मान लो कहीं से रहने वाले हो, कि जैसलमेर के रहने वाले हो या जोधपुर के रहने वाले हो और आप चाहते हो कि मेरे को मेरे घर के पास ही या मेरे नजदीकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी मिल जाए, तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा कि भी उदयपुर इतना दूर कौन जाए, तो सबसे जो पहले है वो आप क्या भर सकते हो? जोधपुर भर सकते हो। ठीक है ना दोस्तों, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी सीरीज लगाते हो। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर हो सकता है कि आप कोटा से बिलोंग करो तो पहले कोटा भर दो, फिर भी आपको पहले क्या करना है? यूनिवर्सिटी भरनी है, यूनिवर्सिटी के बाद कॉलेजें भरनी है। क्योंकि यूनिवर्सिटी में सीखने के लिए बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो आप चाहते हो कि अच्छा एजुकेशन लेना चाहते हो तो सबसे जो पहले है, मेरी तो यही राय है कि आप पहले उदयपुर भरें, उसके बाद आपके बीकानेर, फिर जोबनेर, जोधपुर और कोटा। ठीक है ना। उसके बाद जो है ये आपकी कॉलेजें भरें। उसके बाद थोड़ी और कॉलेजें बच रही हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा रफ करके अपनी और कॉलेजें बच रही हैं उसको भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। फिर आपकी टोटल कॉलेजें हैं वो आपको एकदम सीरीज के हिसाब से मिल जाएगी। आप उसके बाद पेमेंट भर लेना। पहले तो है ये नॉर्मल भर लेना। ओके दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि कौन कौन सी कॉलेजें हैं, कितनी सीटें हैं, पहले कौन कौन सी भरनी है, उसके बाद कौन कौन सी भरनी है, उसके बाद पेमेंट लगाना है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे। ठीक है, ओके दोस्तों, अब देखो नंबर 14 पे आ जाओ। कृषि महाविद्यालय कहां पे है? भरतपुर में है। टोटल सीटों की बात करूं तो टोटल सीटें जो है वो आपके 60 है। 40 सीट नॉर्मल और 20 सीट है वो क्या है? पेमेंट पे है। अब आ जाओ 15 नंबर पे कृषि महाविद्यालय नवगांव अलवर में। कहां पे है? अलवर में। वही सेम कंडीशन, 40 सीटें नॉर्मल और 20 सीटें पेमेंट के ऊपर है। गोविंद गुरु कृषि महाविद्यालय बांसवाड़ा, 60 सीटें हैं, पेमेंट पर एक भी सीट नहीं है। तो टोटल जो सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 60। अब देखो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कहां पे पड़ता है? कोटपुतली। और कोटपुतली कहां पे पड़ती है? जयपुर में। इस पर भी कितनी है? 60 सीटें, पेमेंट पर एक भी सीट नहीं। उसके बाद COA कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बासेड़ी। बासेड़ी पड़ता है धौलपुर के अंतर्गत। धौलपुर में भी वही कंडीशन, 60 सीटें, कोई भी पेमेंट सीट नहीं है। तो टोटल सीटों की संख्या कितनी हो गई आपके? 60। उसके बाद देख लो उद्यानिकी एंड वानिकी कृषि महाविद्यालय झालावाड़। राजस्थान का एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय कृषि महाविद्यालय कहां पे है? झालावाड़ में है। यहाँ पे टोटल सीटों की बात करूं तो 50 सीटें हैं, 25 नॉर्मल है और 25 पेमेंट के ऊपर है। अब देखो इसमें वानिकी के ऊपर, फॉरेस्ट्री के ऊपर भी है। 38 सीटें जो है वो आपकी नॉर्मल है, 15 सीटें पे है वो क्या है? आपके पेमेंट के अंतर्गत है। तो टोटल सीटों की संख्या कितनी है? 53 है। यहाँ पे मैं वानिकी, फिशरीज या डेयरी का जिक्र नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे ओनली और ओनली कॉलेज है जहां पे एग्रीकल्चर में BSc ऑनर्स और उसके बाद हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत एग्रीकल्चर की जो डिग्रियां मिलती है उसके बारे में बात कर रहा हूं। ये जो कॉलेजों की मैंने आपको लिस्ट बताई थी 13 पहले थी, अब देख लो 14 से लेके 19 समथिंग 19 कॉलेज हैं। इसको आप आराम से भर सकते हो। कोई लड़का या लड़की ये चाहते हैं कि उनको हॉर्टिकल्चर से ही BSc करनी है तो ये बात सुन लो, अगर आप हॉर्टिकल्चर से BSc करते हो तो आगे आने वाले समय में अगर आप MSc करना चाहते हो तो आपको हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत ही आपके MSc करनी पड़ेगी। तो सोच समझ के कॉलेजों को भरना है। सबसे पहले यूनिवर्सिटी, 5 यूनिवर्सिटी आप लोग जानते ही हो। उसके बाद कॉलेजों को भी अच्छे क्रम से जमाना है। अब जो नई कॉलेजें खुलेगी उसको भी आप एक बार देख लेना। ये जो टोटल सीटें थी उस हिसाब से आपको भरनी है। पेमेंट पे कितनी सीटें हैं
उसका भी आपको ध्यान रखना है और नॉर्मल सीट कितनी है उसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपके नंबर कम है तो आप अगर ऐसे सोच के बैठे हो कि हम तो नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, तो देखो उसमें स्पोर्ट वीक का काउंसलिंग भी होती है, उसके लिए भी मैं वीडियो डाल दूंगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है जिनके भी नंबर कम आए हो उनको घबराना नहीं है, उनको भी काउंसलिंग जरूरी करवाना है, क्योंकि हो सकता है क्या पता कहीं ना कहीं सीट खाली रह जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है प्यारे साथियों, तो हो सकता है कुछ एक चीजें शायद छूटी हैं, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। लाइक जरूर और जरूर करें और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।